ये एपिसोड भी उसी सीन से शुरू होता जहाँ से खत्म हुआ था और अब आगे ये शामिल करना चाह रहा था। फीमेल मास्टर दूसरे वाले मास्टर से कहती कि तुम तो वैसे भी एक नंबर के लूजर और तुम्हारे सेक्ट में तो सबसे घटिया लोग ही रहते हैं। मुझे पता है कि यही वजह से तुम मास्टर जेनन को अपना डिसाइपल बनाना चाह रहे होगे ताकि तुम्हारे पीक का भी नाम थोड़ा रोशन हो जाए, क्योंकि मास्टर जेनन भी कोई मामूली बंदा नहीं है। चलो देखा जाएगा फ्यूचर में कि तुम क्या ही कुछ कर लेते हो। वैसे भी तुम मास्टर के नाम पर तो धब्बा ही हो। जोसन को तो उस बॉने मास्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि आखिर इसने मेरे पीक की बेइज्जती कैसे कर दी। मास्टर जेनन जैसे जैसे आगे बढ़ा था उससे आसपास कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो सभी अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। वो यही बात को सोचते हुए जा रहा था कि लोग यहाँ पर मुझे कितना ज्यादा लूजर समझ रहे हैं। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, जिसको जो समझना है समझने दो, मुझे किसी और के समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को यहाँ पर क्या लगता है कि पावरफुल स्वॉर्ड को ही निकाल देना कोई बड़ी बात हो जाती है। पावरफुल स्वॉर्ड निकालने के बाद ही वो कॉम्पिटिशन में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल ही वाहियात तरीका है ये। इन लोगों को तो मैं अभी चाहूँ ना तो मैं चुटकियां बजाते हुए सबसे हाई लेवल के डिवाइन स्वॉर्ड भी निकाल सकता हूँ। लेकिन अभी रियल आइडेंटिटी खाने का क्या ही फायदा। यहाँ पर मैं इतना सुकून से जी रहा हूँ तो मुझे उसी में जीने दो। मुझे अब इसी में मजा आ रहा है क्योंकि मैं वापस से कल्टीवेशन करके 4000 साल की फिर से हेवन में जाकर अटकना नहीं चाहता कि वापस से मेरा हेवन में जाने का सपना चूर चूर हो जाए। मास्टर जेनन के पास जो उसकी डिवाइन स्वॉर्ड थी, जो उसने अपनी पुरानी वाली बॉडी के पास से ले ली थी, वो वहाँ पर चमकने लगती है। वो यहाँ पर यह बताना चाह रही थी कि मैं तो आपके पास हूँ ही ना, आप मुझे ही दिखाकर सारे लोगों का मुंह बंद कर दो। इस स्वॉर्ड को देख कर ही लोग पागल से हो जाएंगे। लेकिन मास्टर जेनन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ओल्ड मास्टर से कह दिया था कि मैं उसकी स्वॉर्ड निकालूंगा तो मुझे अब वही निकालना पड़ेगा। वैसे भी मैं तुम्हें लिखा करना लोगों का और ज्यादा शक अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। तुम्हें देखकर लोग और ज्यादा गलत समझेंगे कि मैंने इस स्वॉर्ड को कहाँ से लेकर आया। ऐसे जब तक एकदम ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी मैं तो तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। इसके बाद जनरल वहाँ पर आराम से उसी पहाड़ को चढ़ना शुरू कर देता है जिस पहाड़ की चोटी पर ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड रखी हुई है। इतना ऊपर वो आ चुका था लेकिन उसकी एक बार भी सांस नहीं फूली थी, मानो कि वो आराम से जमीन पर ही चल रहा है। जबकि अच्छे से अच्छा बंदा यहाँ तक के आने में थक कर बेहोश हो जाता है और मास्टर जेनन बड़े आराम से यहाँ पर चल जा रहा था। काफी ऊपर आने के बाद एक जगह पर उसे सिस्टर शियाओ दिखाई दी थी जो यहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रही थी। सिस्टर शियाओ की नजर जैसे ही वहाँ पर मास्टर जेनन में पड़ती है वो उसे देखकर कहती है कि क्या तुम ही मास्टर जेनन हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। जिस पर मास्टर जेनन कहता है हाँ तुम सही कह रही हो और मैं तुम्हारे बारे में भी काफी कुछ सुनकर रखा हूँ कि तुम इस सेट की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल हो। तुम ही सिस्टर जाओ हो ना जिसके पीछे सारे लोग पड़े होते हैं कि ताकि वो तुम्हें अपने पीक में शामिल कर ले। सिस्टर शियाओ कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था ना तुम तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। मैंने क्या सुना था कि तुम इतने ज्यादा सुंदर हो कि तुम्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधी आ जाती है, लेकिन मुझे तो तुम इतने ज्यादा सुंदर नहीं लग रहे हैं। जो सुनकर मास्टर जेनन कहता है क्या पता लोगों की आंखें अब खराब हो गई हो, और वैसे भी लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना ना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। इतना कहने के बाद मास्टर जेनन वापस से पहाड़ की चढ़ाई करना शुरू कर देता है ताकि वो ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को निकाल सके। मास्टर जेनन की जाने के बाद सिस्टर जाओ अपना भाकर अभी भी कल्टीवेशन कर रही थी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है। जिसके बाद वहाँ पर एक पीक मास्टर आ चुका था जो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सिस्टर जाओ की यहाँ पर जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टर जाओ भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोक रही होती है। ये जो पीक मास्टर था अभी बताया तो नहीं जाता कि किसके कहने पे ये सिस्टर जाओ की जान लेने के लिए आया, लेकिन वो यहाँ पर काफी ज्यादा भड़का हुआ लग रहा था। उसके बाद जितने भी अटैक होते हैं वो एक के बाद एक करते हुए सारे अटैक को यहाँ पर सिस्टर जाओ के ऊपर करते जा रहा था ताकि कैसे भी करके वो सिस्टर जाओ की जान ले सके। सिस्टर जाओ जो थी वो पीक मास्टर से कह दी कि आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे यहाँ पर मारना क्यों चाहते हो? तुम्हें पता भी है ना कि अगर मैं यहाँ पर मरी तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। वो पीक मास्टर कह रहा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करने का मुझे ऑर्डर दिया गया मैं वो तो करके रहूंगा, बस मुझे यहाँ पर तुम्हारी जान लेनी है और उसे ही लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर सिस्टर जाओ कहती है कि ठीक है ऐसी बात है ना, तुम भी तो देखो कि तुम कैसे मुझे टच करके दिखा सकते हो, जान लेना तो बहुत दूर की बात है। जिसके बाद सिस्टर जाओ और स्पीक मास्टर के बीच में काफी जबरदस्त पार शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो वहीं मास्टर जेनन जो था उसे आगे बढ़ते हुए ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड दिखाई दे चुकी थी, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं बस एक सेकंड के अंदर उस स्वॉर्ड को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। उसे कोई परेशानी ही नहीं हुई थी उस स्वॉर्ड को निकालने में, मानो कि रास्ते चलते हुए उसे कोई स्वॉर्ड मिल गया, उसे उसने उठा लिया, जबकि उसे निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। मास्टर जेनन ने जैसे ही यहाँ पर स्वॉर्ड निकाली थी उससे वहाँ पर आवाज आने लगती है सिस्टर जाओ की जो उस पीक मास्टर के साथ फाइट कर रही थी। ये देखकर मास्टर जेनन भी परेशान हो जाते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया जो सिस्टर जाओ की जान लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मास्टर जेनन डिसाइड करता है कि वो भी यहाँ पर जाएगा और देखेगा कि आखिर वहाँ पर मैटर क्या हो गया। तो वही दूसरी तरह पीक मास्टर और सिस्टर शाओ जो थे दोनों आपस में अभी भी लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर जो पीक मास्टर था वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जो कि इतनी ही ज्यादा बड़ी थी कि जिसकी कोई हद नहीं होती है। वो स्वॉर्ड बाहर निकलते साथ ही अपने अंदर से इतना ज्यादा ठंडर की पावर को बाहर निकाल रही थी कि जिसके सामने
सामने कोई खड़ा भी ना हो सके। साथ ही साथ वो स्वॉर्ड इतनी बड़ी होती कि वो पूरा का पूरा आधा इलाके को कवर कर रही थी। सिस्टर जाओ ये देखकर एकदम ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर ये किस तरह की स्वॉर्ड है। इस तरह की स्वॉर्ड के बारे में तो मैंने कभी सुना तक नहीं था। उसने यहाँ पर अपना सब कुछ ट्राई कर लिया था लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तो वो पीक मास्टर सिस्टर जाओ की जान ले ही लेगा। वो एकदम ज्यादा घबरा चुकी थी कि लगता नहीं कि अब मुझे यहाँ पर कोई आकर बचाएगा। लेकिन जैसे ही वो पीक मास्टर अपने डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सिस्टर जाओ के ऊपर अटैक करता, इससे पहले ही वहाँ पर मास्टर जेनरन आ चुका था। जो ओल्ड मास्टर की जो दी हुई स्वॉर्ड थी उसे इतनी बिजली की रफ्तार के साथ उस पीक मास्टर के आर पार से होकर गुजार देता है कि पीक मास्टर के तो वहाँ पर चीथड़े उड़ चुके थे। उसके खून के जो छींटे थे वो सिस्टर जाओ के ऊपर आकर गिरना शुरू हो जाते हैं। मास्टर जेनरन ने तो कुछ किया ही नहीं, बस एक बिजली की रफ्तार के साथ हल्का सा क्या अटैक किया। वो पीक मास्टर से न जाने कहाँ मर के फेंका गया होता है, उसकी कोई हद नहीं थी। जैसे ये चीज यहाँ पर सिस्टर जाओ देखती वो एकदम पगला चुकी थी कि ये मास्टर जेनरन कैसा इंसान है, आखिर कैसा इसने अटैक किया कि पीक मास्टर तो गायब भी हो गया। उसके डिवाइन स्वॉर्ड तक की कहाँ चली गई ये तक नहीं पता चल रहा। मानना पड़ेगा ये वैसे मास्टर जेनरन कोई मामूली बंदा बिल्कुल भी नहीं। ट्रेसी सिंह के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।